नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खास पेशकश देख रहे हैं आप, विकास, पक्षपात और सियासत। बात हो रही है झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। सीएम सोरेन ने केंद्र पर बजट आवंटन करने में भेदभाव करने का आरोप लगाया है और इस तरह से उन्होंने केंद्र पर जमकर निशाना भी साधा है। राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए विधानसभा में सोरेन ने कहा कि झारखंड केंद्र के वित्तीय भेदभाव से पीड़ित है। गुजरात जैसे राज्यों को बजट आवंटन में बड़ा हिस्सा मिलता है, लेकिन झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों को कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि झारखंड को बजट आवंटन में बहुत कम राशि मिलती है। इस असमानता के बावजूद मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरी सरकार डरेगी नहीं। उन्होंने रेत की अवैध बिक्री पर विपक्ष के विरोध का जवाब दिया। सीएम ने कहा कि अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सूरज डूब गया है, आपकी परेशानियां और बढ़ेंगी। सोरेन ने बीजेपी पर उनके स्वास्थ्य के बारे में झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया। उन्हें आगाह किया कि उनका गेम प्लान सफल नहीं होगा। सोरेन ने कहा कि हाल ही में मैं अपने पिता झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन के इलाज के लिए दिल्ली गया था। जब मैं लौटा तो मैंने सार्वजनिक स्थान पर अपना मास्क लगाया हुआ था, क्योंकि मुझे खांसी और सर्दी थी। अब अफवाह फैलाई जा रही है कि मेरे फेफड़ों में संक्रमण है या कैंसर हो गया है। उन्होंने एक और अफवाह फैलाई कि यह सरकार 2 साल बाद काम करना शुरू कर देगी। सोरेन ने बीजेपी विधायकों के सदन से वॉकआउट करने पर कहा कि अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो अक्षम विपक्ष को कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देकर एहसान कर रहे हैं। देखिए दिल्ली विधानसभा में क्या हुआ। पूरे विपक्ष को सदन से बाहर निकाल दिया गया। ये स्पीकर की संवेदनशीलता है कि आपने ऐसे विपक्ष को सदन से निलंबित नहीं किया। सीएम ने कहा कि बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद उनके गठबंधन को विधानसभा चुनाव में लोगों से भारी जनादेश मिला और वह जनता के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे विरोधियों ने हमें नीचे गिराने के लिए सभी हथकंडे अपनाए, लेकिन लोगों को हम पर भरोसा था और इसलिए उन्होंने हमें यहाँ बिठाया है और आप वहाँ विपक्ष में बने रहे। वास्तव में आपकी संख्या कम हो गई है। सोरेन ने घोषणा की कि ये सिर्फ शुरुआत है। अब बीजेपी अगले 5 साल तक विपक्ष में ही रहेगी। तो असमानता है काफी हद तक, और साफ तौर पर यह इल्जाम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर लगाया है। उन्होंने कुछ कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स भी बताए हैं। उन्होंने कहा है कि गुजरात को इतना बड़ा बजट आवंटित होता है और हमें जिस बजट की जरूरत है हमें कुछ भी नहीं दिया जाता है, हमें और नीचे ढकेलने का प्रयास हो रहा है। और विकास, पक्षपात और सियासत की यह बयार झारखंड में सुगबुगाहट में है, और इस सुगबुगाहट क्या आने वाले 5 सालों तक लगातार बरकरार रहेगी? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष की खींचतान लगातार चलते रहेगी? आरोप प्रत्यारोप का दौर क्या लगातार चलता रहेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर चर्चा करेंगे। हम अपनी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता रमाकांत महतो साहब जुड़ चुके हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से बतौर प्रवक्ता मोहन कर्मकार साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले कर्मकार साहब, रुख आपका ही करेंगे। क्या वाकई में ऐसा लगता है आपको, यह हकीकत है कि झारखंड के साथ भेदभाव हो रहा है, झारखंड को न्याय नहीं मिल रहा है? जिस न्याय की अपेक्षा झारखंड चाह रहा है कि उसे मिले, क्या उससे उसे वंचित किया जा रहा है? और क्या यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर ये आप सभी लोग देख रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है देश के भीतर में, वहां केंद्र सरकार के द्वारा जो भी सहयोग करने की बात होती है, चाहे वो वित्त सहयोग की बात हो या किसी तरह से संबंधित बात हो, वो तमाम चीजों का सहयोग एक प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन जहां जहां अन्य दलों की सरकारें हैं, जैसे झारखंड राज्य में ही आपकी अन्य दल की सरकार, यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई,
तो ये जो दलें यहाँ पर मिल करके सर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार चला रही है। आप यहाँ देख रहे हैं कि हर जगह पर किस तरह से अड़चने उनके केंद्र सरकार के द्वारा हो, चाहे उसके केंद्र सरकार के एजेंसी के द्वारा हो, या उनके राज्य में जो भी आपका पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं वैसे लोगों के द्वारा हो, चाहे वो सदन के भीतर हो चाहे सदन के बाहर हो, हमेशा सरकार को अस्थिर करने का एक प्रयास है। दूसरी बात, आर्थिक सहयोग की जहां तक बात है, आप इस चीज को देख रहे हैं, ये सबके सामने खुली हुई किताब की तरह है। जो पिछले हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया इस राज्य का जो हक बनता है, उस हक का पैसा को भी रोक करके रखा है। उसी तरह की जो केंद्र योजनाएं यहाँ पर चलती है झारखंड राज्य में, उसको भी वो समय समय पर उसको नहीं दे करके उसको भी रोक देते हैं। तो इसका उदाहरण भी है, जैसे जहाँ पीएम आवास योजना केंद्र सरकार के द्वारा जो चलती थी, उसका राशि भी हमको लगता है कि उसको रोक दिया गया था। तब बहुत आदान प्रदान पत्र आदान प्रदान करने के बाद भी जब हम सरकार के द्वारा इस पर कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाया, तब हमारी सरकार ने यहाँ पर अगवा आवास योजना शुरू किया। और अगवा आवास योजना के तरह कई लोगों को यहाँ पर एक प्रकार से उसको छत या उसको छोटा मकान या उसको ये कहिए कि कर छुपाने का लिए एक आश्रय के रूप में उनको देने का एक प्रयास किया। इसी तरह से कई योजनाएं हैं जिन योजनाओं का हमें चलाने के लिए काफी दिक्कतें आ रही है। झारखंड राज्य में जो भी संसाधन हमारे पास है और जो भी हमारी जो आर्थिक स्थिति जो है, उसी के तहत हम यहाँ के लोगों को बेहतर से बेहतर हम उनको लाभ देने के लिए कई ऐसी कल्याणकारी योजना जो हम चला रहे हैं उससे उसको जोड़ने के लिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन का ये प्रयास है। और जिसको देखे होंगे कि इस राज्य के जनता ने विधानसभा चुनाव के दरमियान जनता ने इसको एक्सेप्ट किया, माना, और इस जनता का जनादेश आज इंडिया गठबंधन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस पार्टी को, सीपीआई आरजेडी को एक प्रकार से ये अपना जनादेश दिया। और माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस राज्य में आज यहाँ सरकार बनी, और जब से ये सरकार बनी है आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज योजनाबद्ध तरीके से हम काम को शुरुआत किए हैं। कर्मकार साहब, योजनाओं की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या इस योजना के मूल में, इसे क्रियान्वित करने के मूल में पक्षपात निहित है? आपको लगता है, क्योंकि आमतौर पर भारत की एक खूबसूरती होती है कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत काम करते हैं, यूनियन अपने हिसाब से काम करता है और वो असिस्ट करता है जो भी राज्य सरकारें होती हैं, और यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन क्या अब ऐसा हो गया है, आप इस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं क्या, कि अब जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जिस राज्य में सरकार नहीं है वहां फंड रोक दिया जाता है, जिस ओर आप आरोप लगा रहे हैं, वहां उसे प्रोग्रेस करने नहीं दिया जाता है? क्योंकि यदि ऐसा है तो ये वाकई में बेहद गंभीर है। देखिए, ये मामला आज जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, यही जो हमारा राज्य का 1,36,000 करोड़ जो बकाया है, ये माननीय न्यायालय के द्वारा भी इस पर संज्ञान में आया, और उन्होंने भी इस बात को कहा अगर केंद्र सरकार एक साथ ये पैसा नहीं दे पा रही है तो इसको इंस्टॉलमेंट के जरिए कम से कम राज्य सरकार को देना चाहिए। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार एकदम सोया हुआ है, इस पर किसी भी तरह का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। तो ये नहीं, ठीक है, यदि ऐसा है तो ये बहुत गंभीर है। देखते हैं, महतो साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आप जुड़े हैं क्या? ठीक है, रमाकांत महतो साहब से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया, एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कर्मकार साहब, जो आप बात बोल रहे हैं, झारखंड वैसे भी काफ़ी पिछड़ा राज्य है। झारखंड में बहुत सारे संसाधन है, मिनरल्स है, खनिज है, लेकिन उसको उसका हक नहीं मिलता है। झारखंड में बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी, ये सब जानते हैं, जो मुख्य धारा में जिस हिसाब से विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं उससे वो कोसों दूर है। ऐसे में झारखंड को तो और विशेष नज़र की ज़रूरत है, उस पर और ज़्यादा मेहरबान होने की ज़रूरत है। लेकिन क्या यह कहानी बिल्कुल उल्टी है? क्या ऐसा हो गया है अब आज की स्थिति में राजनीति का यह स्तर है कि यदि हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं, केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार नहीं है, तो क्या दूसरे की सरकार है तो उसके साथ भेदभाव होगा? क्या यह राजनीति की नई परिपाटी है? देखिए, इस तरह की जो राजनीतिक सोच पहले किसी भी सरकार में नहीं थी। आप देखे होंगे, जिस समय देश का प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी यहाँ पर थे और गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, उस समय गुजरात सरकार ने जितना भी केंद्र सरकार से सहयोग मांगा,
जो भी योजना बना करके भेजा, कभी भी केंद्र सरकार उसके साथ कोई पक्षपात नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी के द्वारा हमेशा गुजरात को जितना गुजरात मांगा उतना उसको सहयोग किया। इसके अलावा भी कोई भी सरकार कभी भी रहा, चुनाव में हो सकता है कि एक दूसरे की नीति को लेकर के लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। चुनाव के दरमियान कई तरह की बातें आते हैं, लेकिन चुनाव जब समाप्त हो जाता है और जिस दल को भी जब जनता जनादेश दे करके सत्ता में बैठाती है, तो निश्चित तौर पर जो भी चाहे केंद्र में बैठे हुए राजनीतिक दल के लोग हो, चाहे राज्य में बैठे हुए हो, दोनों का एक आपसी तालमेल के जरिए राज्य और देश दोनों का विकास होता है। यही तो खूबसूरती है हमारे देश का, और यही हमारे भारतीय संविधान में ये खूबसूरती आज बांध करके रखा हुआ है। हम उसी के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कई बार केंद्र सरकार के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से जा करके एक बोलता है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक मुलाकात भी किए, यहाँ की दर्द की, यहाँ की भावना की और यहाँ की हक की बातों को वहां पर रखा, लेकिन इस पर अभी तक कोई अमल में नहीं नहीं, आपकी बात कर्मकार साहब बहुत नोटवर्दी। और देखिए हमारे साथ अविनेश कुमार साहब अभी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता। अविनेश कुमार साहब, लोकतंत्र की खूबसूरती की हम बात कर रहे थे, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती में फेडरल स्ट्रक्चर की यूटिलिटी की हम बात कर रहे थे, जहां केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहयोग करती थी और राज्य सरकारें आगे बढ़ती थी। अब ये किस तरह की नई राजनीति हो रही है सर, कि यदि केंद्र में आप हैं और राज्य में कोई और है, तो क्या उसको उसका उचित जो उसे मिलना चाहिए बजट के माध्यम से हो, सहायता के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, क्या उससे वंचित रखा जाएगा? क्या यह राजनीति नई तरह की राजनीति है? और यदि ऐसी राजनीति है तो ऐसे में ये पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर पर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। सर, झारखंड को सबसे ज्यादा जरूरत है, आस है वो उनको आपसे कि आप उनकी सुनेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जो सोरेन साहब बोल रहे हैं वो वाला पैसा 1,36,000 करोड़ तो मिला नहीं, अब और बजट में अनदेखी कर देंगे। कैसे चलेगा सर, कैसे झारखंड वासी आगे बढ़ेंगे? कुमार साहब, सबसे पहले तो जितने भी आरोप प्रतिपक्ष की ओर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की कार्यशैली पर इन्होंने लगाया है, उसे मैं सिरे से खारिज करता हूं। हाँ। बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है, आप याद कीजिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, आज उन्हीं के संकल्पों का देन है झारखंड। कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा की कृपा से झारखंड नहीं बना है, ना कांग्रेस की कृपा से बना है, ना राजद की कृपा से बना है। ये बना है तो यहाँ के उपेक्षित लोग, यहाँ के गरीब लोग, यहाँ के जो विशेषकर आदिवासी बंधुओं का जो जीवन था उसको देखकर उस समय के भारतीय जनता पार्टी के तत्कालिक नेतृत्व ने अपनी वेदना और पीड़ा को ही समझा, इनकी वेदना और पीड़ा को, तब जाकर विकट परिस्थिति में, उस समय भी 24 गठबंधन थे, बड़े भारी दबाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने संकल्प को पूरा किया और झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया। अलग राज्य का निर्माण हो गया, बन गया सर, वो बात मैं मान रहा हूँ। तो उसके उत्थान के बारे में भी तो सोचिएगा, उसके कल्याण के बारे में भी तो सोचिएगा। वही मैं आ रहा हूँ ना। ये जो चौतरफा विकास आप झारखंड में देख रहे हैं, ये भी अगर आप पूरा का पूरा तथ्य उठाकर देख ले, कागज पलट कर देख ले, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब इस राज्य में रही है, द्रुत गति से यहाँ पर विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, यहाँ रघुवर दास की सरकार थी, उस समय भी आप मिलाकर देख लीजिए, जितने भी बड़ी योजनाओं का लॉन्चिंग हुआ, गरीब कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतारी गई, उसका प्लेटफॉर्म झारखंड को बनाया गया। और झारखंड के लोगों का लगातार यहाँ पर कल्याण करने के लिए जितनी भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं थी, उसमें एक एक योजनाएं धरातल पर उतरी है। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार आई कांग्रेस और राजद के गठबंधन से, उसके बाद की स्थिति आप देख सकते हैं। अब रही बात लोकतंत्र में जीत और हार की, मत उनको कुछ ज्यादा मिला, वो सत्ता में आ गए, परफॉर्मेंस कहाँ कर पा रहे हैं। जीत जाना अलग बात है, लेकिन परफॉर्मेंस की राजनीति करना एक अलग बात है। वही तो बात है कि आप उनको परफॉर्म करने के लिए जो सहायता चाहिए वो आप दे ही नहीं रहे हैं, तो परफॉर्म कैसे करेंगे? छोड़ देते हैं, केंद्र पर पूरा ठीकरा फोड़ने से नहीं ना चलेगा। नहीं, वही तो वो कह रहे हैं कि वो उनका जो हक है, उनको जो जरूरत है, आप उनको परफॉर्म करने ही नहीं दे रहे हैं, तो कैसे परफॉर्म करेंगे? वो बोल रहे हैं कि हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया दे दीजिए ना, काहे नहीं दे रहे हैं? सरकार रेड्डी जी की सरकार थी, क्या केंद्र ने योजनाओं का लाभ उनको नहीं दिया क्या? इनका तो एक एक विभाग से जाकर पूछिए। अभी अलका तिवारी ने मीटिंग किया, उसमें कहा
कई सचिवों को बोला कि अरे भाई, विभागीय स्तर पर जो उपयोगिता प्रमाण पत्र है, जो फंड लेते हो केंद्र से कम उपयोगिता प्रमाण पत्र तो दे दो। ये लोग उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नहीं दे पाते हैं कि कितना पैसा आया, कितना खर्च कर पाए। आज की घटना मैं बता रहा हूँ, आज लातेहार से कुछ जवान फोन किए, जो हालात वहाँ है वो लोग कि जब से वो लोग वहाँ जॉब में गए हैं, इस तरीके से वहाँ के उपायुक्त ने उनको उलझा कर रखा है। वो बेचारे कभी हेमंत सोरेन के पास जा रहे हैं, राज्यपाल को जाकर ज्ञापन दे रहे हैं, कभी जाकर कल्पना सोरेन जी को ज्ञापन दे रहे हैं, त्राही कर रहे हैं। सिमडेगा का वही हाल है। इनके पास जो नौकरशाही है, वो नौकरशाही बहुत लचर है, निकम्मे हैं लोग। 2-3 लोग जेल के अंदर हैं, एक आध बेल पर आए हैं। तो यहाँ के हालात बहुत विचित्र हैं। यहाँ नौकरशाही भ्रष्टाचार में गोता लगा रही है, क्योंकि राजनीतिक सर, अब देखिए ये बात ये भी निकलकर सामने आती है। आप उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगते हैं तो ऑडिट करवा लीजिए, आप ही की तो सेंटर में सरकार है, क्या दिक्कत है भाई? हमारी सरकार तो इस मामले में 2 हाथ 2 कदम आगे चल के काम करती है। हम तो हमेशा चाहते हैं कि सब चीज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो जनता के लिए पैसा है, जो लोक हितकारी जो फंड है, भारतीय जनता पार्टी उसका समुचित उपयोग करने का पूरा प्रयास करती है। आप केंद्र की जितनी योजनाएं हैं, हमारा शिलान्यास होता है तो उद्घाटन भी होता है। ठीक है, हवाई काम नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। देश में जाकर आप देख सकते हैं जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, वो तो देखने का चीज है। ठीक है, ठीक है। देखिए कर्मकार साहब, ठीक है, ठीक है कुमार साहब, कर्मकार साहब, देखिए अब साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई आप काम करेंगे, उपयोगिता प्रमाण पत्र देंगे, आप सिर्फ बात बनाते हैं। इन सारी जो भी विकास कार्य किया गया है वो सब बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में किया गया है, आप लोग निकम्मे लोग हैं। अब इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर, बोलिए। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, तो जो इन्होंने कहा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के बदौलत से झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी और वाजपेयी जी और इन लोग के बदौलत से हुआ। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर आंदोलन नहीं करता, यहाँ पर कुर्बानी नहीं देता हमारे लोग, यहाँ पर हम लोग जेल नहीं जाते, तो ये राज अलग कभी नहीं होता। वाजपेयी जी तो क्या कोई भी अलग राज नहीं देता। हमारे आंदोलन के सामने इसको दबने को मजबूत हुआ, झुकने को ये मजबूत हुआ। हमारे आंदोलन के सामने हम लोग आंदोलन चरम सीमा पर किए। कई लोग हमारे पुलिस की गोली से मारे गए, कई लोग जेल में गए, हम खुद जेल में थे। और ये नहीं कि ये 42 हमने 1972 से लेकर के झारखंड आंदोलन राज के लड़ाई लड़े, और तब जाकर के जो 2000 में आपका झारखंड अलग राज्य बना। ये हम लोग की कुर्बानी, हम लोग का संघर्ष, गुरु जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आंदोलन छेड़े, जिसके बदौलत से झारखंड अलग राज्य बना। हम वाजपेयी जी को हम बधाई देते हैं कि उनका ये सोच रहा और हम लोग की इस बात को माना और अलग राज्य का रास्ता को प्रस्त करके अलग राज्य बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं तो हम लोग का योगदान है। दूसरी बात है, ये जिस तरह से बोल रहे हैं कि केंद्र से हम जो फंड भेजते हैं, जिन योजनाओं को लेकर के ये फंड भेजते हैं, उसमें ये प्रमाण पत्र ये मांग रहे हैं। आपको जो हमारा हक बनता वो पैसा को नहीं दे रहे हैं। आपको माननीय न्यायालय ने वो आदेश किया कि आप एक बार में नहीं दे पा रहे हैं तो आप इंस्टॉलमेंट के जरिए दीजिए, आप उसको नहीं दे रहे हैं। और केंद्र का योजना, केंद्र का योजना भी आपका धरातल पर नहीं आया है। जनता के बीच में आपने वादा करके वो पैसा, वो वादा को पूरा नहीं करते हैं। ना 15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाते में गया, ना 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला, ना किसान का आय दोगुना हुआ, और ना ही इस देश में जिस तरह से आप लोगों ने वादा किया था वो वादा को पूरा किया। आज तक ना दाऊद को भी आप ला नहीं पाए हैं। ऊपर से यहाँ से जो देश का खजाना लूटने वाले लोगों को आप यहाँ से भगाने का काम किए। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और इस राज्य को आप 15 नवंबर 2000 को जब राज्य अलग बना, उसके बाद तो किसी न किसी रूप में लगभग आप कम से कम 18 से 20 साल तक यहाँ पर शासन आपने चलाया। और क्या दिया आप राज्य को आप कंगाल बना के रख दिया है। यहाँ का माटी, यहाँ का खनिज संपदा, यहाँ का जमीन, यहाँ का जंगल, सब आपका खजाना खाली करके सब लूट रहे हैं। आज विस्थापित की लड़ाई हो रहा है, यहाँ पर अपना हक अधिकार की लड़ाई हो रहा है। और ये बैठे हैं यहाँ टीवी पर बड़ा बड़ा बात करने के लिए। यही बात आप अपने केंद्र सरकार से कीजिए और उससे आप मांगिए झारखंड के हक को, ताकि यहाँ के लोगों को हम यहाँ पर सवार सके, उसको आगे बढ़ा सके। ठीक है कर्मकार साहब, ठीक है। कुमार साहब देखिए, यह भी तो बात है कि झारखंड, आपने कोई अलग से विशेष कृपा तो झारखंड पर कर नहीं दी। मुझे वह वाक्य भी याद आता है जब आंध्र प्रदेश से टूट कर तेलंगाना अलग हुआ था। आज के तेलंगाना के लोगों ने कितनी बड़ी आंदोलन की थी, तब जाके उन्हें तेलंगाना मिला। यही सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई है। आपको देना पड़ा
क्योंकि आंदोलन इतना उग्र था, एक पार्ट। दूसरा पार्ट यह भी निकल कर सामने आता है कि अब जब न्यायालय भी आपको बोल रहा है कि किस्तों में ही कुछ कर दीजिए, दे दीजिए, तब भी कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या उस पर कुछ प्रोग्रेस है? ऐसे में यदि झारखंड को आप साइडलाइन कर देंगे तो झारखंड बढ़ पाएगा क्या? कुमार साहब सुन रहे हैं आप हमें? चलिए, संपर्क टूट गया है उनसे, एक बार फिर से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन कर्मकार साहब, आपने जो बात बोली है, झारखंड के लिए जो आप बात कहें, क्योंकि झारखंड आदिवासियों का राज्य है, झारखंड में काफ़ी गरीब लोग हैं। ये अजीब विडंबना है कि सबसे ज़्यादा जहाँ से कोयला का निर्यात किया जाता है और देश जगमगाता है, वह देश खुद अंधेरे में रहने को वह राज्य मजबूर हो जाता है। ये सोचने का विषय है। आपने आरोप लगा दिए सर, ठीक है, आपने अपनी पीड़ा जाहिर की, ठीक है। अब यह बताइए सर कि उपाय क्या है? कैसे सोरेन सरकार अपना हक लेकर रहेगी? कैसे यह लड़ाई लड़ी जाएगी? और कैसे एक बार फिर से जो आरोप आप लगा रहे हैं, झारखंड को फिर से उस राह पर लाया जाएगा जिसकी वह बाट जो रहा है? देखिए, हमने संवैधानिक तौर पर हमने अपनी बातों को रख रहे हैं केंद्र सरकार के पास, और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस समस्या का हल भी निकले, ये हमारा एक प्रयास है। लेकिन धैर्य का भी एक सीमा होता है। हम लोग धैर्य करते चले जा रहे हैं, हम केंद्र सरकार से ये आस, ये उम्मीद हम करते जा रहे हैं। लेकिन जब इसका भी एक समय आता है, जब ये धैर्य छूट जाएगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इस राज्य के भीतर फिर एक जन आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारी सरकार निश्चित तौर पर यहाँ पर इन सारे मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार के साथ निश्चित तौर पर जो हमें संविधान ने अधिकार दिया है, हक अधिकार की लड़ाई को लेने के लिए, और उसको निश्चित तौर पर उस लड़ाई को हम लड़ेंगे और उसको हम पूरा करके रहेंगे। ये हमारा सोच है। क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ अलग राज्य बना है, यहाँ हम कैसे जल जंगल जमीन पर हमारे यहाँ के लोगों का अधिकार कैसे हो, यहाँ कैसे यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के स्थानीय, यहाँ के गरीब गुरुआ, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, सारे लोगों को सम्मान कैसे मिले, कैसे लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़े, कैसे लोगों को हर क्षेत्र में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो, ये सारा सोच करके ही झारखंड अलग राज्य की स्थापना हुई थी। और जो इसमें कमी आ रही है, निश्चित तौर पर जहां तक हो सके राज्य स्तर के बात, उसको हम राज्य स्तर के से उसको हम निश्चित तौर पर उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जो केंद्र का हक हमें जो यहाँ मिलना चाहिए, उसको भी कैसे लेना होगा, किस तरह से जन आंदोलन यहाँ खड़ा करना होगा, किस तरह से हम केंद्र सरकार से अपनी हक की लड़ाई को हम लड़ते हुए उसको मनवाएंगे, ये सारी एक समय के अनुसार हमारे जो पार्टी नेतृत्व है, हमारे पार्टी के सुप्रीमो माननीय गुरुजी, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी, पार्टी में बैठ करके इन सारी चीजों को। कर्मकार साहब, इसका मतलब अब आपको लगता है कि एक बार झारखंड ने लड़ाई लड़ी थी अपनी स्थापना के लिए, तब बिहार से झारखंड अलग हुआ था। अब एक बार फिर से संघर्ष करने की जरूरत है, एक बार फिर से लड़ाई लड़ने की जरूरत है अपने उस हक को, वाजिब हक को पाने के लिए। देखिए, झारखंड के लोग हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। झारखंड के लोग संघर्षशील है, और कभी भी आप देखे हैं संघर्ष से पीछे कभी भी लोग नहीं आते। जब जब हमारी सम्मान, हमारे अधिकार, हमारे हक की बात को जब ये कुचलाया जाता है, तो निश्चित तौर पर लोग संघर्ष करने के लिए आगे आते हैं। ये तो इतिहास बताता है। इसीलिए निश्चित तौर पर अपने हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई को लड़ने के लिए हम फिर ये आवाज उठाएंगे और इसको जन आंदोलन के रूप में इसको खड़ा करके, और केंद्र सरकार से हम अपने अधिकार, अपने सम्मान की लड़ाई को हम मनवाने का ये प्रयास करेंगे। ये हमारा कोशिश रहेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को दर्शकों के सामने रखने के लिए। विकास, पक्षपात और सियासत में क्या सियासत हावी हो रही है, और क्या इस पक्षपात से विकास की रफ्तार धीमी हो रही है? कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्या झारखंड की जनता इन सब चीज़ों से, इस बदहाली से गुजरती रहेगी, या पूरे देश को रोशन करने वाला झारखंड अंधेरे में ही डूबता चला जाएगा? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। जरूरत है सेंटर को सोचने की, राज्य के साथ कोऑर्डिनेशन की और झारखंड को आगे बढ़ाने की। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।